हेलो एवरीवन। देखिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कंपास और स्केल की हेल्प से हम एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसके अलावा भी हम और एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो देखिए 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। कोई भी एंगल बनाने से पहले हमें एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो कोई भी एक लेंथ की हम एक लाइन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है तो हम फिलहाल कोई भी लेंथ की एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, हमें सपोज इस पॉइंट पर ए पर हमें, मान लो मैं इसको नाम देता हूँ ए और ये लाइन है बी। हमें सपोज इस ए पॉइंट पर एक एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, हम कंपास की नोक को रखेंगे यहीं पर, कंपास की नोक को रखेंगे ए पर और एक आर्क लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। इस तरह से एक आर्क हमने लगा दी। ठीक है, आर्क का मतलब दोनों तरफ हम इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है ये आर्क कहाँ पर टच हुई है, ये आर्क टच हुई है, ये आर्क जो टच हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो कंपास की नोक हम फिर से यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो कंपास की नोक हमने यहाँ रखी और देखिए जो पहला जो कट लगेगा ना, जो पहला कट, जैसे ये पहला कट लगा ये वाला, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट ए था, तो इस तरह से जहाँ पहला कट था ये लगा था पहला कट, यहीं से हम ये जो एंगल हमने बना दिया ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चाहो तो आप इसे प्रोट्रैक्टर से देखो मेज़र कर सकते हैं। देखो आप इस तरह से प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली 60 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अब हमें बनाना है 120 डिग्री। तो देखिए जैसे ये हमने पहला कट लगाया था ना, ये पहला कट था हमारा 60 डिग्री का। अगर हमें 120 डिग्री बनाना है तो अगले कट से यहीं से एक कट हम और लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो कट लगेगा ये हमारा 120 डिग्री का होगा। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक ये जो था ये था हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री था यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम मेज़र करेंगे, यानी अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, अगर मैं इस लाइन को इस तरह से मिला देता हूँ तो ये जो एंगल आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, मैं अब कहना चाह रहा हूँ ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल आएगा ना, ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। चाहो तो आप इसको भी एक बार प्रोट्रैक्टर से चेक कर लेते हैं। इसको एक बार प्रोट्रैक्टर से देखो चेक कर लेते हैं। ये देखिए लाइन को लाइन से मिलाएंगे, पॉइंट को पॉइंट से। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली 120 डिग्री आ रहा है। ठीक है, जिधर ये लाइन जा रही है ना, जिधर ये लाइन जा रही है उधर का जीरो काउंट करते हैं। तो देखो जीरो ये है, तो जीरो से देखेंगे तो ये लाइन हमारी 60 पर आ गई थी और जो अगली लाइन ये हमारी कितने पे आ गई 120 डिग्री पे। ठीक है, इस तरह से हम 60 डिग्री 120 डिग्री बना सकते हैं। अब देखिए 90 डिग्री कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। अब देखिए हमें 90 डिग्री बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या खींची, एक लाइन खींच दी, जो कि हर एक एंगल बनाने के लिए हमें एक लाइन तो खींचनी पड़ती है। अब 90 डिग्री को हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखो पहला तरीका मैं एक काम करता हूँ, पहला तरीका मैं इस पॉइंट पर बनाऊँगा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी। ठीक है, तो एक एंगल बनाऊँगा मैं 90 डिग्री ए पर। तो देखो तरीका क्या है, हमारा तरीका वही है जो हमने 60 डिग्री बनाया था या 120 डिग्री बनाया था, उसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर एक आर्क लेनी है। ए पॉइंट पर हमने इस तरह से एक आर्क ले ली, ये इस तरह से हमने ए पॉइंट पर एक आर्क ले ली। अब आर्क लेने के बाद यहाँ से ये जो लाइन पे जो कट करती है, जो आर्क हमारी, यहाँ से कंपास की फिर से नोक रखनी है और एक कट लगाना है। जैसे कि आपको पता पड़ गया होगा कि ये जो कट है हमारा 60 डिग्री का है। एक कट यहाँ से 60 डिग्री वाले पॉइंट से एक कट और लगाते हैं, यानी यहाँ से एक कट हमने और लगा लिया। ठीक है, ये जो कट, जो दूसरा जो कट लगा, ये कट आपको पता पड़ गया होगा कि ये 120 डिग्री का है। अब देखिए ये वाला पहला कट जो था हमारा, देखिए ये पहला कट था हमारा 60 डिग्री का, यहाँ से लाइन खींचूंगा तो 60 डिग्री। ये दूसरा कट 120 डिग्री का, यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा पूरा 120 डिग्री। अब इन दोनों कट की हेल्प से ही हमें 90 डिग्री बनाना है। किस तरह से, यहाँ से हम एक कट ऊपर की तरफ और लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ऊपर की तरफ हमने एक कट और लगा दिया। सेम वैसे ही इस पॉइंट से, सेम वैसे ही हमें जो दूसरा कट यानी जो 120 डिग्री वाला था वहाँ से एक कट और लगाना है। किस तरह से, इस तरह से एक कट हमने और लगा दी। ठीक है, ये 120 डिग्री वाले से कट लगा दिया। अब देखो जो ये जो मिला हमें, यहाँ से जो कट, ये यहाँ से कट, ये जो दोनों कट हमारे, ये या फिर यूँ कहें कि ये दोनों आर्क जहाँ मिले इस पॉइंट पर हमें बस इससे मिला देना है। ए पॉइंट को इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, ये जो एंगल बन जाएगा हमारा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री बन जाएगा।
ठीक है, हम अपनी तसल्ली के लिए मेज़र कर लेते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। देखो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो बन गया हमारे पास 90 डिग्री। अब अगर हमें 45 डिग्री बनाना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए आपको समझना होगा कि 45 डिग्री 90 का हाफ होता है। ठीक है, तो किसी भी एंगल का अगर हमें हाफ बनाना तो पहले उस एंगल तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें 45 बनाना है तो 45 के लिए हमने 90 डिग्री बना लिया, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री का बाइसेक्टर निकाल लेंगे। बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए 90 डिग्री की जो लाइन है हमारी, 90 डिग्री हमारे यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इन्हीं का दोनों पॉइंट का हमें यूज़ करना है। किस तरह से? अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, इस पॉइंट से एक पॉइंट लिया हमने ये, और यहाँ से एक आर्क लगा दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट 90 का हमारा कहाँ था? यहाँ था, तो यहाँ से भी लेंगे और एक आर्क यहाँ से भी हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये आर्क लिया। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, 90 हमारा यहाँ से यहाँ तक था, तो एक बार कंपास की नोक यहाँ रखी, इसको कट लगाया, एक बार कंपास की नोक यहाँ रखी, कट लगाया। ये जो पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट आएगा इस 90 डिग्री का आधा, यानी अगर ये पूरा 90 डिग्री था तो ये बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क यहाँ पर है, तो हमने यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, इस तरह से मिला दिया। अब देखो इसको मेज़र करके देख लेते हैं, देखो कितना आएगा। यहाँ से हमने कंपास की नोक रखी, सॉरी कंपास की नहीं, प्रोटेक्टर का पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, देखो ये 40 और 50 के जस्ट बीच में, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, ये एंगल देखो 40 और 50 के बीच में, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ये जो एंगल है ना, ये है हमारे पास 45 डिग्री। तो आपको याद रखना है किसी भी एंगल का अगर हमें आधा बनाना है तो उस एंगल को पूरा बनाना पड़ेगा। जैसे 90 का आधा 45, तो पहले हमने 90 बना लिया, तो 90 के जो दो एंड थे, एक एंड ये, एक एंड ये, यहाँ से हमने कंपास रखी और एक आर्क लगाई, दूसरे एंड से कंपास लगी, एक आर्क लगाई, जो पॉइंट मिला वो हमें 45 डिग्री बन गया। अगर आप चाहें ना तो 45 डिग्री का भी आधा बना सकते हैं, यानी 22.5 डिग्री। वो कैसे बनाएंगे? कंपास की नोक कहाँ रखेंगे? पहले कंपास की नोक रखेंगे हम यहाँ पर, फिर कंपास की नोक रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहें तो इस तरह से एक आर्क लगाई और इस तरह से एक आर्क और लगाएंगे, और ये जो बीच की जो लाइन आ जाएगी हमारी, ये बन जाएगा हमारा 22.5 डिग्री, जो कि 45 का आधा होता है। ठीक है, इस तरह से हम 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60, 30 ये भी बना सकते हैं। 30 कैसे बनाएंगे? 60 का हाफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, इसको मिला के अगर इन दोनों पॉइंट का आधा कर दूँ तो वो 30 डिग्री बन जाएगा। ओके, अच्छा 90 डिग्री अगर आपको बीच में बनाना हो ना कभी, जैसे ये तो मैंने एंड में बनाया इस पॉइंट पे, अगर जैसे मान लो बीच में कहीं बनाना तो देखो उसका भी आसान तरीका है, एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमें इस पॉइंट पर बनाना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें बनाना, तो पहले की तरह हमने एक आर्क लगा ली, ये पहले की तरह हमने एक आर्क लगा ली, एक आर्क लगा के जो दो एंड आए, एक एंड आया ये यहाँ से कट किया और दूसरा एंड आया ये यहाँ से कट किया। देखो ये भी 60 डिग्री है इधर, ये भी 60 डिग्री है। अब इन दोनों पॉइंट से, यानी यहाँ और इस पॉइंट से यहाँ, ठीक है, ये भी हमारा इस तरह से भी हमारा 90 डिग्री बन जाता है। किस तरह से? ये पॉइंट था हमारा, यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो ये भी हमारा एक 90 डिग्री बन जाता है। चाहो तो आप इसको प्रोट्रैक्टर से चेक भी कर सकते हो। देखो ये भी हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर आपको एंड पर बनाना तो इस तरह से बना सकते हो, बीच में कभी बनाना तो इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई दूसरा एंगल आपको नहीं समझ में आ रहा हो जो बनाना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।